हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आज आपको बताने वाला हूँ टैली के अंदर टैली प्राइम 4.1 रिलीज़ के अंदर बताऊंगा आपको कि एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी का क्या यूज़ होता है। अक्सर आपने देखा होगा क्या कि जब बाज़ार जाते हैं तो कई बार हमें ऑफ़र मिलता है क्या कि बाय वन गेट वन फ्री, बाय थ्री गेट वन फ्री, वो डिपेंड करता है ना। तो ये फीचर जो है हम इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ एक फ़ीचर और है जो आपको बताऊंगा क्या कि अगर हम लैपटॉप लेते हैं तो लैपटॉप के साथ अगर मुझे पेन ड्राइव फ्री मिल रही है तो वो बेसिकली कंसेप्ट ये नहीं आएगा, एक्चुअल बिल का नहीं आएगा। क्योंकि एक्चुअल बिल क्या कहता है कि अगर मैं एक आइटम ले रहा हूँ तो वो मैं एक आइटम की ही बात करूँगा कि मैंने 2 लिया एक फ्री या 5 लिया एक फ्री। लेकिन लैपटॉप वाले केस में क्या हो रहा है कि मैं लैपटॉप तो एक ले रहा हूँ लेकिन मेरे को 2 पेन ड्राइव मिल रही हैं। तो इसका ट्रीटमेंट जो है ना टैली में थोड़ा ट्रिकी होने वाला। चलिए देखते हैं और पहले समझते हैं कि बाय डेफिनेशन एक्चुअल बिल क्वांटिटी क्या है, ताकि जब इंटरव्यू के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी तो आप वहाँ से बता सको। और बता दूँ आपको इट्स अ प्रीमियम कोर्स और जो हमारी एप्लीकेशन है मोबाइल की, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप जाके कर सकते हैं डाउनलोड। उसके अंदर बेनिफिट क्या मिलेगा आपको कि हमारा एक फोल्डर है वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल के नाम से। ये जो पीपीटी आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगी, जिसके बाद आप अपने चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। क्योंकि प्रीमियम कोर्स है तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे बाद में। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेगा और साथ में मेक श्योर कि बेल आइकन पर जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आए आने वाले टाइम के अंदर उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी इन टैली प्राइम। यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बिल। तो बिल के अंदर जो है ना एक एक्चुअल कॉलम जो है क्वांटिटी का और एक बिल कॉलम है जो क्वांटिटी का, ये दोनों अलग अलग अपीयर होंगे, ठीक है, इन टैली प्राइम। एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी आर दोज एंट्रीज वेयर वाउचर एंट्री इज मेड विदाउट एनी वैल्यू बट इट नीड्स टू बी अपडेट इन द रिकॉर्ड। मतलब क्या है यहाँ पे कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी बट हमें फिर भी अपने रिकॉर्ड में करना पड़ेगा अपडेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 2 के साथ एक फ्री, ठीक है। वन आइटम डू सेल्स विद एनी वन अनदर आइटम वी गेट फ्री अदर आइटम इन एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। वन आइटम डू सेल्स विद एनी वन अनदर आइटम वी गेट फ्री अदर आइटम इन एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। मतलब कि हम एक जो आइटम है हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट वो हम एक्चुअल बिल क्वांटिटी में ले लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया क्या कि मुझे लेना है बाय वन गेट वन के साथ, बाय वन के साथ एक गेट फ्री करना है। तो वो कैसे होगा, देखा होगा आपने, फार्मासिस्ट है, मेडिकल शॉप्स होती हैं, उनको ऑफर मिलते हैं, स्कीम मिलते हैं क्या कि अगर आप 10 कप सिरप लेंगे तो आपको एक फ्री मिलेगा। मतलब क्या है कि बिलिंग आपकी 9 की होगी बट एक्चुअल में आपको 10 आएंगे। तो वो स्कीम मिलती है, वो किसको मिलती है, वो मिलती है ज़्यादातर दुकानदारों को, रिटेलर्स को। लेकिन अगर हम जाते हैं दुकान में अपना कोई शर्ट लेने के लिए या ट्राउज़र लेने के लिए तो वहाँ भी लगा होता है बाय वन गेट वन फ्री। ये स्कीम कॉमन है बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वो एक ही तरह की आइटम है। एग्जाम्पल को समझिए, बाय वन एंड गेट 2 पेन ड्राइव फ्री। अब दिस इज द ऑफर यूर स्टोर इज गिविंग टू द स्टोर कस्टमर। तो ये तो आपका ऑफर है जो कंपनी आपको दे रही है। लेकिन समझने वाली बात है कि जो बंदा वहाँ पे एंट्री करेगा टैली प्राइम के अंदर तो उसको वहाँ पे 2 आइटम लेनी है। कौन कौन सी, बाय वन लैपटॉप और एक लैपटॉप हो गया और एक आपका 2 पेन ड्राइव होगी। तो 2 आइटम अलग अलग हो गई। तो यहाँ पे एक्चुअल बिल क्वांटिटी कैसे करेगा, वो नहीं हो पाएगा। बताऊंगा आपको क्यों नहीं हो पाएगा और इसको करने का तरीका क्या है वो भी आपको बताऊंगा। बस आप देखते रहिए एंड तक बड़े प्यार से बिना स्किप किए। अब इसका रीजन क्या है, सम टाइम द गुड परचेज्ड और सोल्ड मे हैव डिफरेंस इन द एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। कई बार क्या होता है कि एक्चुअल और बिल क्वांटिटी में जो है डिफरेंस होता है रेट का, या फिर क्वांटिटी का, सॉरी नॉट रेट का, क्वांटिटी का। तो उसके लिए हम यूज करते हैं। और रीजन क्या है हमारा कि अगर मैं दे रहा हूं फ्री स्कीम या फिर कोई डिस्काउंट दे रहा हूं तब मैं यूज करूंगा इसको, एक्चुअल बिल क्वांटिटी को। दूसरी बात करते हैं क्या, रिजेक्टेड बाय द रिटेलर। मेरे पास 100 का पीस का माल आया लेकिन उसमें 10 पीस खराब थे तो मैंने वापस कर दिए। तो बिलिंग कितने की होनी चाहिए, 90 की होनी चाहिए। तो वहां पे यूज कर सकता हूं एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। तीसरा क्या है, राउंडिंग ऑफ द बिलिंग क्वांटिटी। अगर बिलिंग क्वांटिटी को राउंड ऑफ करना है तो इसके लिए भी मैं यूज कर सकता हूं एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। बट मेक श्योर कि मोटा मोटा मान लीजिए जहां पे मैं कोई ऑफर लगा रहा हूं बाय वन गेट वन फ्री, तो हम बात कर रहा हूं यूज एक्चुअल बिल क्वांटिटी की, इसके ऊपर कुछ नहीं है। एग्जाम्पल पकड़ते हैं क्या कि मिस्टर मोहन ने शर्ट परचेज करी from showroom, then a company give 2 free shirt as a sample to the customer, then under actual quantity column 10 piece will be entered
एंड अंडर बिल क्वांटिटी 8 नंबर विल बी एंटर्ड। मतलब अगर 10 पीस शोरूम से मोहन ने परचेज करी तो जो शर्ट हैं उनकी 2 शर्ट्स वो एज ए सैंपल लिए हमने, तो हम क्या करेंगे एक्चुअल बिल के अंदर करेंगे 10 की, मतलब एक्चुअली 10 आ रही हैं लेकिन जो बिलिंग होगी वो 8 की होगी। ठीक है, इसी तरह हम आइटम की बात करते हैं कि कीबोर्ड आईबॉल कंपनी का कीबोर्ड है, 12 हमारे पास एक्चुअल में आया है बट बिल कितने का हुआ 10 का हुआ। तो अगर 700 रुपये का एक रेट है ना तो वो 700 रुपये मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं होंगे बल्कि 700 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10 होंगे, क्योंकि हमारी बिलिंग क्वांटिटी क्या है वो 10 है। इसी तरह माउस के आईबॉल है, 15 पीस है, 10 की बिलिंग हुई तो 500 रुपये का है ना, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10 5000 आना चाहिए, ना कि 500 मल्टीप्लाई बाय 1500 आना चाहिए। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा चलिए पहले समझते हैं टैली के अंदर। मैं टैली को ओपन कर लेता हूं, ये टैली मैंने ओपन कर ली। अब जाता हूं वाउचर के अंदर। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस फीचर को ऑन करना है। इसको ऑन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं जाऊंगा पहले यहां पे F11 प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से, फंक्शन की F11। जैसे मैंने प्रेस किया आप देखिए अंडर द इन्वेंट्री सेक्शन अकाउंटिंग आ रहा है, इन्वेंट्री आ रहा है, टैक्सेशन आ रहा है, ऑनलाइन एक्सेस आ रहा है, पेरोल आ रहा है, अदर आ रहा है। ये सब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, बस आप बने रहिए मेरे साथ इस पूरी सीरीज के अंदर। यहां पे देखिए लास्ट में एक ऑप्शन आ रही है, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। मतलब इनवॉइस के अंदर जो है सेपरेट आपका जो कॉलम बने एक्चुअल और बिल क्वांटिटी का। तो मैं यहां पे करता हूं येस एंड एंटर। अब देयर इज नो नीड टू प्रेस एंटर अगेन एंड अगेन, क्योंकि आप एंटर करते रहेंगे ना तो बार बार क्या होगा कि कीबोर्ड के ऊपर ही फर्क पड़ता है। तो मैं करूंगा कंट्रोल ए। कंट्रोल ए किया, देखिए शॉर्टकट सेव किया और फिर कंट्रोल ए सेव करके वहां से बाहर आ गया। अब अगर हम बात करते हैं परचेज की तो देखेंगे यहाँ पे कॉलम आ जाएगा एक क्वांटिटी का जो कि है एक्चुअल और बिल। इसी तरह मैं सेल करूंगा तो सेल आ जाएगा, सिंपल। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ परचेज। अब परचेज किया मैंने, परचेज करने के बाद मुझे क्या करना है, इस आइटम को परचेज करता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल कि मैंने कीबोर्ड लिया आईबॉल का और 12 पीस लिए और 10 पीस की बिलिंग होगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पहले पार्टी का नाम। अब पार्टी का नाम अगर कैश है तो कैश ले लीजिए, अगर पार्टी का नाम लेना है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स बन जाएगा। तो मैं लेता हूँ कैश, कंट्रोल ए किया और उसके बाद फिर कंट्रोल ए किया। यहाँ पे आ जाएगा क्या, माउस नहीं बना हुआ तो मैं करता हूँ यहाँ पे क्रिएट। तो मैंने यहाँ पे लिया माउस जो कि है कौन सी कंपनी का, यहाँ पे डाल दिया मैंने आईबॉल ब्रैकेट के अंदर, एंटर। किस में आएगा, ये नंबर में आएगा तो नंबर लिया मैंने। अल्टरनेट कोई नहीं है, जीएसटी एप्लीकेबल है नहीं, नॉट एप्लीकेबल, इसको हम डिस्कस बाद में, इसको हम डिस्कस बाद में करेंगे। कंट्रोल ए करता हूँ। अब एक्चुअल में कितने बोल रहा है कि 12 पीस आए हैं, तो मैंने यहाँ पे लिया 12। बिलिंग कितने की हुई है, 10 की हुई है, ठीक है। तो रेट कितने का आ रहा है, रेट आ रहा है 700 रुपये का, तो मैंने यहाँ पे लिया 700 रुपये। आप देखेंगे कि जो टोटल अमाउंट आएगा ना वो 10 गुना 700 मल्टीप्लाई बाय, मतलब 10 गुना 700 मतलब क्या है आपका 7000 रुपये, ना कि आपका 12 का आएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे अगर मैं करता हूँ कि बिलिंग 20 की हुई है बट एक्चुअल में 12 आए हैं, तो स्टॉक में मेरे पास 12 पीस आएंगे लेकिन बिल आपका होगा 20 का। तो 20 गुना 700 14,000 हो गए। बट एक्चुअली ये ट्रीटमेंट सही नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा होता ही नहीं कि 20 की बिलिंग हो जाए एक्चुअल में 12 आए, तो फिर इसकी एंट्री कब होएगी, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम ऑफर लगा रहे हैं तो ये है कि एक्चुअल में 12 आए हैं, बिलिंग हमारी 10 की हुई है, तो 7,000 का हमारा एक बिल बना। तो ये मेरी एंट्री हो गई किसकी, स्टॉक की। यहाँ पे बनेगा परचेज अकाउंट। दूसरा आइटम मेरा क्या है, कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड में क्या आएगा, मैं यहाँ पे नहीं बना हुआ तो मैं यहाँ पे करता हूँ और ये मैंने लिया कीबोर्ड और ब्रैकेट में मैंने कर दिया आईबॉल, प्राइमरी है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा NOS विच मीन्स नंबर। कंट्रोल ए किया और कितने आ रहे हैं मेरे, 15 पीस आ रहे हैं, 10 की बिलिंग है, 500 रुपये का रेट है। तो 15 हमारा एक्चुअल में आ गया, बिलिंग हमारा 10 का आ गया, रेट हो गया हमारा 500 रुपये का। तो कितना बना, 500 मल्टीप्लाई बाय 10, ये बना आपका 5000 रुपये। इसी तरह हम शर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे शर्ट में क्या बता रहा था कि 10 शर्ट ली हैं लेकिन 2 हमारे पास फ्री आई हैं। तो बिलिंग कितने की हुई, बिलिंग हमारी हुई 8 की। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शर्ट्स, ये आपका आइटम बनी, स्टॉक आइटम शर्ट्स, नंबर, कंट्रोल ए। एक्चुअल में कितने आए हैं, 10 आए हैं, बिलिंग हमारी हुई है अंडर बिलिंग 8 की, और शर्ट कितने की है, एक शर्ट आपकी 800 रुपये की है, टोटल बना आपका 6400 रुपये। तो इस तरह से मैंने इसको एंट्री किया और ये मेरा स्टॉक आ गया। अब स्टॉक बात समझने की है, आप समझिए एक बार कि जो आपका माउस है वो 700 रुपये का एक है, कीबोर्ड जो है वो 500 रुपये का एक है, शर्ट जो है वो 800 रुपये की है। मैं कंट्रोल ए करता हूँ, ये मेरी फाइल वाउचर सेव हो गया। अब मैं अगर चेक करूँगा जाके स्टॉक समरी में तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो है ये कीबोर्ड जो माउस था, देखिए
कितने का आ रहा है? अब ये 700 की जगह पे कितना हो गया? 583 रुपये 33 पैसे हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने तो बिलिंग 7-10 की थी ना, तो 10 गुना 700 7,000, लेकिन 2 हमारे को फ्री आई थी। तो फ्री आई थी तो वो डिवाइड किससे करेगा? वो करेगा अपना 700 को 7,000 को डिवाइड बाय 12 से। तो इतनी इसकी कॉस्ट आ रही है एवरेज। इसी तरह शर्ट की बात करेंगे तो एक शर्ट हमारी 800 रुपये की थी, तो 2 फ्री थी, तो हमें कितने की पड़ी? हमें पड़ी 640 रुपये की। तो ये थी बात शर्ट की। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल ये वाला जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये कि बाय 1 लैपटॉप एंड गेट 2 पेन ड्राइव। अब ये कैसे होगा और ये कैसे मुश्किल होगा करने में, आपको समझाता हूँ। इसका तरीका क्या करने का होगा वो भी आपको बताऊंगा, बस आपको देखना है एंड तक। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ वाउचर और मैं करता हूँ यहाँ पे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिया परचेज। पार्टी का नाम क्या है? आप कैश कर लीजिए चाहे जो मर्जी कर लीजिए। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कैश, कि मैं कैश परचेज कर रहा हूँ। ओके, और कंट्रोल ए किया और यहाँ पे बनेगा मेरा लैपटॉप, तो ऑल्ट सी किया मैंने और यहाँ पे आया लैपटॉप जो कि मेरा बनेगा अंडर नंबर के। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और थी कि मैंने GST एप्लीकेबल कर रखा है, इसको आप यहाँ पे ऑफ कर दिए, नहीं तो बार पे आगे जाके तंग करेगा। नॉट एप्लीकेबल। अब कितना आ रहा है? एक लैपटॉप आया, कितने का आया? 50,000 रुपये का लैपटॉप आया। ठीक है, अब मेरे को अगर करना होता ना क्या कि बाय 1 गेट 1 फ्री, तो यहाँ पे तो होता क्या कि एक्चुअल में 2 आते, बिलिंग एक ही होती, बट एक लैपटॉप था और एक का ही बिल था। अब साथ में क्या आ रहा है कि 2 पेन ड्राइव फ्री मिल रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आइटम बनाता हूँ पेन ड्राइव, और ये मेरा बनेगा अंडर NOS के, और ये भी मेरा GST एप्लीकेबल हो गया। इसको भी मैं कंट्रोल एंटर करके कर देता हूँ नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए करके बाहर। अब 2 पेन ड्राइव आई हैं, बिलिंग कितने की है? 2 की। अब रेट क्या दूंगा? अब रेट तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो फ्री ऑफ कॉस्ट आई हैं। तो अगर मैं रेट छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे रेट कुछ शो नहीं कर रहा, और एंटर करता हूँ, देखो अभी तक सब कुछ शो कर रहा है। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एक्सेप्ट करने तक देखिए यहाँ पे दोनों आइटम शो कर रहा है, लैपटॉप और पेन ड्राइव। मैं करता हूँ एंटर। जैसे ही मैं एंटर करूँगा फाइल सेव होगी, सॉरी वाउचर सेव हो गया। अब मैं अगर चेक करूँगा स्टॉक समरी में जाके, तो आप देखिए लैपटॉप की तो बात करेगा, लेकिन पेन ड्राइव कहाँ है? पेन ड्राइव तो आई नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे भी जो 0 वैल्यू थी उसको उसने अटेंड ही नहीं किया, एंटरटेन ही नहीं किया। चलिए ठीक है, समझते हैं। अब मैं लेता हूँ क्या? डिस्काउंट कॉलम। तो मैं यहाँ पे करता हूँ F11 के बाद देखिए ऑप्शन आएगी आपकी सेकेंड लास्ट, ये वाली क्या बताता है कि यूज डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस। तो डिस्काउंट कॉलम आपको इनवॉइस पे यस करना है। मैंने यहाँ पे किया यस, कंट्रोल ए किया, बाहर आया, तो देखेंगे यहाँ पे एक नया कॉलम आ गया डिस्काउंट का। तो चलिए 1 मिनट के लिए हम बात करते हैं क्या कि जब मैंने परचेज किया तो पेन ड्राइव का एक रेट था, ये तो हो गया 50,000 रुपये का, और मैं यहाँ पे करता हूँ पेन ड्राइव का, तो मैंने यहाँ पे 2 एक्चुअल में आए, 2 बिलिंग किया है, और रेट मैंने कर दिया क्या कि रेट मान लो 500 रुपये का रेट था, और डिस्काउंट कितना मिला मेरे को? ये मिल गया मेरे को 100% का, विच मीन्स कि मेरा डिस्काउंट अभी जो पैसा आ रहा है 1,000 रुपया वो मेरा नील हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट मैं दिया पूरा फुल बटा फुल। कंट्रोल ए करता हूँ, चेक करता हूँ क्या इसका इफेक्ट पड़ा। अब स्टॉक समरी में जाइए तो अब देखिए लैपटॉप ही आया, पेन ड्राइव फिर भी कहीं नहीं आई। तो ये कैसे होएगी? तो इसके लिए जो ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है आपको बता दूं, हम यूज़ करेंगे क्या? 0 वैल्यू ट्रांजैक्शन। वो कैसे आएगी? तो मुझे परचेज करना है ना, तो मुझे परचेज वाउचर को करना पड़ेगा अल्टर, और मेरे को सेटिंग इनेबल करनी पड़ेगी जो कि अलाउ करेगा कि मैं 0 वैल्यू को भी एंटरटेन कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं यहाँ पे जाता हूँ बैक करके, और इधर जाऊँगा मैं अल्टर में, और यहाँ पे जाऊँगा मैं किस में? वाउचर टाइप पे, और यहाँ पे लूँगा मैं परचेज। जैसे मैंने यहाँ परचेज लिया तो आप यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आएगी आपके पास, अलाउ 0 वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो इसको मैं करता हूँ यस, कंट्रोल ए करता हूँ, बाहर आ गया। अब मैं जाता हूँ उसी डे बुक के अंदर जो मैंने अभी एंट्री की थी, कौन सी? परचेज वाली, लैपटॉप की। तो ये था लैपटॉप। अब मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ क्या कि मुझे पेन ड्राइव भी आई है, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ आइटम का नाम पेन ड्राइव, कितने पीस आए? 2 पीस आए, 2 पीस आए, रेट उसका कुछ भी नहीं है। एंटर किया, परचेज अकाउंट, देखिए सब कुछ ओके है, दोनों आइटमें आ रही हैं यहाँ पे, बट उसका फ़र्क क्या है? अमाउंट नहीं आ रहा। मैं एंटर करता हूँ एंड सेव। तो क्या अब ये स्टॉक आया होगा? एक बार चेक कर लेते हैं। मैं जाता हूँ बैक करके स्टॉक समरी में, तो आप देखेंगे यहाँ पे पेन ड्राइव का रेट, पेन ड्राइव का क्वांटिटी शो हो गया है, हालांकि रेट नहीं आया, रेट कोई था ही नहीं, बट मेरे पास स्टॉक है। अब मैं इसको चाहूँ तो बेचूं, चाहे मैं इसको रिटेन करूं, वो मेरी मर्जी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने आज इस वीडियो के अंदर सीखा वो क्या सीखा कि एक्चुअल बिल क्वांटिटी कब काम करेगी? जब हम एक ही आइटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर लैपटॉप हम बात कर रहे हैं तो मैं एक के साथ एक फ्री दे रहा हूँ, शर्ट की बात कर रहा हूँ तो 2 के साथ एक फ्री दे रहा हूँ, दवाइयों की बात कर रहा हूँ तो 4 के साथ एक फ्री दे रहा हूँ।
इसका मतलब यहाँ पे समझते क्या हुआ कि मैं एक ही आइटम की बात कर रहा हूं, लेकिन जब मेरे को ऑफर में एक आइटम दूसरी है जो मुझे फ्री मिल रही है, उसको कैसे ऐड करेंगे? वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि उसका तो कोई बिल अमाउंट ही नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे करना होगा जीरो वैल्यू ट्रैक्शन को ऑन। तो अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो परचेज वाउचर को अल्टर करके वहां से इनेबल कर दूंगा, और अगर मैं सेल कर रहा हूं तो वहां से उसको अल्टर करके इनेबल कर दूंगा। तो ये था आज की वीडियो का, तो ये था आज का टॉपिक का कंसर्न। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और समझ में आ गया होगा जो मेरे कहने का मतलब है आज की इस वीडियो के अंदर। और जो कोई व्यूअर चैनल पर पहली बार आया ना, जिन्होंने अभी तक की सारी वीडियो स्किप कर दी है, तो बता दूं आपको, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और मैंने पूरे साल की एंट्रीज करी हैं एज पर द कंपनी अकाउंटिंग जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें आती है डेप्रिसिएशन, जिसमें आती है आपकी एडजस्टमेंट, जिसमें आते हैं आपके पेबल्स, रिसीवेबल्स, जो हम यूज़ करते हैं 31 मार्च को। इवन की अगर हम कंपनी को कॉन्टिन्यूटी में करते हैं तो स्प्लिट कंपनी कैसे करते हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उन सब की वीडियो आपको सीरीज के अंदर मिलेंगी। और आगे भी आपके अच्छे अच्छे कंटेंट्स आने वाले हैं, तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आए ना, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, कीप लर्निंग विद अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।